नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथक टीवी में। हिमालय पर्वतमाला में इंद्रकील नाम का एक बड़ा ही पावन और शांत स्थल था। बहुत से ऋषि मुनि वहां तपस्या किया करते थे। एक दिन पांडु का पुत्र अर्जुन उस स्थल पर पहुंच गया। अर्जुन ने वहां अपने अस्त्र और शस्त्र उतारे और वहां बने शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने बड़ी ही आत्मीयता से भगवान शिव की आराधना शुरू की, शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। ये वो दिन थे जब पांडव कपटी दुर्योधन के साथ जुए में सब कुछ हारकर वनवास कर रहे थे, और इसी शांत कार्यकाल का सदुपयोग करने हेतु अर्जुन भगवान शिव से वरदान में कई दिव्य अस्त्रों को मांगने के लिए तपश्चर्या करने गया था। कई महीने बीत गए। अर्जुन तन्मय होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। अर्जुन की तपश्चर्या की गूंज जब कैलाश तक पहुंची तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, स्वामी अर्जुन को क्या चाहिए? भगवान महादेव ने कहा, देवी उसे दिव्य अस्त्र और शस्त्र चाहिए, पर वो काफी अहंकारी हो चला है। उसे अहंकार से मुक्त कराने और क्या वो ये अस्त्र चलाने के लिए काबिल है, ये देखने के लिए मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी, और इसीलिए मैं किरात भेष में जाकर उससे युद्ध करूंगा। पार्वती सहित सभी गणों ने इच्छा प्रकट की कि उन्हें भी महादेव अपने साथ ले चले। महादेव उन सबको साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए और कहा कि तुम्हें भी किरात नारियों का भेष धारण करना पड़ेगा। जब वे इंद्रनील पहुंचे तो माता पार्वती ने एक और संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा कि स्वामी वह देखिए कितना बड़ा शूकर। तब किराट रूपी शिव ने धनुष पर बाण चढ़ाया और शूकर पर छोड़ दिया। उधर अर्जुन भी शूकर पर बाण छोड़ देते हैं। शूकर के शरीर में एक साथ 2 तीर घुसे, एक किराट रूपी शिव का तो दूसरा अर्जुन का। 2 तीर खाकर शूकर वही ढेर हो गया। किराट नारियां बने शिवगणों ने भगवान शिव की जय जयकार शुरू कर दी। किराट नारियों पर अर्जुन मुस्कुराए और शिव जी के सामने जाकर बोले, किराट इस घने वन में इन स्त्रियों को भय नहीं लगता, क्योंकि अकेले तुम ही पुरुष इनके साथ हो। किराट रूपी भगवान ने कहा, युवक हमें किसी का भय नहीं है, पर शायद तुम डरते हो, और तुम हो भी तो कोमल। अर्जुन ने कहा, मैं कोमल हूँ, पर तुमने देखा नहीं मेरे बाण ने कैसे शूकर को वेधा है। किराट नारियों ने चीख कर कहा, शूकर हमारे सरदार के बाण से मरा है, तुम्हारा बाण तो उसे मरने के बाद लगा। अर्जुन भी गुस्से से बोले, तब तो इस बात का निर्णय होना ही चाहिए कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है। बस फिर क्या था, दोनों ने ही अपने अस्त्र शस्त्र एक दूसरे की ओर चलाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते भयंकर बाण वर्षा शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद अर्जुन का तुनीर बाणों से खाली हो गया। तब वो विस्मय में बड़बड़ाए, मेरे सभी बाणों को इस किरात ने काट डाला। मेरा बाणों से भरा हुआ तुनीर खाली हो गया, किंतु किरात को खरोच तक नहीं आए। उसने झपट कर किरात को अपने धनुष की प्रत्यांचा में फंसा लिया, किंतु एक ही क्षण में किरात ने अर्जुन से धनुष छीनकर उसे दूर फेंक दिया। अर्जुन और भी चिढ़ गए। इस बार वह तलवार लेकर किरात की ओर झपटे और बोले, किरात भगवान का स्मरण कर ले, तेरा अंत काल आया है। किंतु जैसे ही अर्जुन ने तलवार किरात के सर पर मारी, तलवार टूट गई। अर्जुन निहत्थे हो गए तो उन्होंने एक पेड़ उखाड़ लिया और उसे किरात पर फेंका, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि किरात के शरीर से टकराते ही पेड़ किसी तिनके भांति टूटकर नीचे जा गिरा। जब कोई और उपाय न रहा तो अर्जुन निहत्थे किरात पर टूट पड़े, किंतु किरात पर इसका कोई असर न हुआ। उसने अर्जुन को पकड़कर ऊपर उठाया और उसे धरती पर पटक दिया। अर्जुन बेबस हो गया था। अब अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप कोई सामान्य किरात नहीं हो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं अहंकारी हो गया था। तब भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। पार्वती भी अपने असली रूप में आ गई। भगवान शिव बोले, अर्जुन मैं तेरी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र देता हूँ, संकट के समय ये तेरे काम आएगा। भगवान शिव का वचन सत्य साबित हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने प्रतिद्वंदी कर्ण को पाशुपतास्त्र से ही मारने में सफल हुए थे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं, लाइक करें। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और आगे दी गई घंटी के चित्र पर भी